जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। CDS 1 2025 का पेपर कंप्लीट हो चुका है। मिक्स्ड रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। आइडिया यहां पर अब ये है कि एग्जैक्टली 5 महीने बचे हैं CDS 2 2025 के लिए। CDS 2 2025 का जो पेपर होने जा रहा है वो 14 सितंबर को जो है होने जा रहा है। अब सवाल आता है कि उसके लिए हमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। ये वीडियो का मकसद ये है कि हम CDS 2 2025 के लिए कैसे तैयार करें। देखो, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कट ऑफ ये वो, तो मैं कट ऑफ को लेकर भी वीडियो ले आऊंगा। मैं हमेशा ये बोलता हूं कि कट ऑफ को लेकर ना हमेशा हमारे मन में जिज्ञासा रहती है, पर बहुत ज्यादा समय नहीं है, 20 दिन का समय है। आप 20 दिन के समय के लिए ज्यादा इस पे डिवेल ना करें कि मेरा होगा या नहीं होगा। आप ये समझ के चलें कि अगर आपको लग रहा है कि बॉर्डर लाइन इशू, जैसे आप मान लो OTA के लिए 90, एक 90 प्लस स्कोर इज गुड स्कोर, अगर मैं इसकी बात करूं CDS 1 2025 की बात करूं, तो अगर आप SSB की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो स्क्रीनिंग वाले पार्ट की करिए, OIR के लिए कीजिए। OIR की प्रिपरेशन आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो है एफकेट के लिए प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा जो है आपका प्रिपेयर हो जाएगा अगर आप CAPF दे रहे हैं। CAPF में जो पेपर 1 में मैथ्स रीजनिंग का पार्ट आता है, तो वो एरियाज आइडेंटिफाई कर लो। अगर आपको लग ही रहा है कि होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, रादर देन वेस्टिंग योर प्रीशियस 20 days इनटू दिस थॉट कि होगा नहीं होगा, मैं बॉर्डर लाइन पे हूं, उसने कट ऑफ कही है 87 88, उसने 92 कही है, एवरेज इतना रहेगा, मैं होऊंगा या नहीं होऊंगा। फोकस योर टाइम ऑन दोज एरियाज विच आर ओवरलैपिंग एंड इवेल्युएटिंग योर ओन पेपर कि कहां पर मेरा पॉजिटिव एरिया है या मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया है, कौन सा मेरा वीक एरिया है और किन पे मेरे को काम करने की जरूरत है। ठीक है जी, मेरा एनालिसिस हमेशा से ये रहा है। मैं बहुत ज्यादा कट ऑफ, क्योंकि सबके लिए ना अलग अलग है। जब भी आप किसी स्टूडेंट से बात करते हो या एनालाइज करने की कोशिश करते हो, अगर मैं खुद भी एनालाइज करूंगा पेपर को, तो हो सकता है कि मेरे लिए जो क्वेश्चन आसान है वो दूसरे के लिए मुश्किल हो, ठीक है। और या उसके लिए जो है आसान है मेरे लिए मुश्किल हो। तो ये बहुत सब्जेक्टिव है। एंड अगर हम कुछ स्टूडेंट से बात करके एक एनालिसिस लाने की कोशिश भी करते हैं, वो एक ऑल इंडिया लेवल पर जो है आपको किस लेवल पे जो है उस पर आइडिया रहेगा वो कहना बहुत मुश्किल है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फोकस करो OIR पे, PPDT पे, 1 से 2 घंटे का टाइम रोज का, ठीक है, फॉर द नेक्स्ट 20 days। कट ऑफ मतलब रिजल्ट ही आ जाएगा आपका तब तक। और उस तब तक जो है और जो चीज आपको करनी है, CDS 1 2025 के पेपर को एनालाइज करना है और उसके अकॉर्डिंगली अपने एग्जाम की प्रिपरेशन, जो CDS 2 2025, FCAT 2 2025 और CAPF 2025 के लिए, या जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो चलो हम यहां पर थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करते हैं पेपर को। ये है आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैंने अलग से एक सब्जेक्ट लिखा है जो पिछले साल CAPF में भी पूछा गया, CDS में भी आ गया 5 क्वेश्चंस। बीच में कई बार आते थे, 1 2 क्वेश्चन आ गए, 3 क्वेश्चन आ गए, तो ठीक है, उसको हम इतना ऐसे सेपरेटली नहीं लेके चलते थे। पर 5 क्वेश्चन हैं, मैटर करते हैं। और वो 5 क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं थे, उसमें से 3 से 4 क्वेश्चन डुएबल थे। एक आध क्वेश्चन जो था वो थोड़ा टफ था, बट अदरवाइज 3 4 क्वेश्चन करने लायक थे। और अगर मैं थोड़ी सी प्रिपरेशन उसमें कर लूंगा तो डेफिनेटली जो हिस्ट्री के क्वेश्चन थे उससे तो ज्यादा मैं वहां पे अच्छा स्कोर कर लूंगा। मतलब हिस्ट्री में जितना मैंने एफर्ट डाला उसका अगर मैं 1/6 1/7 एफर्ट भी डाल दूंगा तो यहां पे 5 के 5 क्वेश्चन ठीक कर लूंगा। ठीक है, तो देखो पेपर में ना एक चीज ध्यान रखना कि अब इस बार जैसे एग्जांपल लेता हूं, हिस्ट्री टफ था, टफ भी अच्छा खासा टफ था। 2 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन छोड़ के अदरवाइज बाकी क्वेश्चन बस आप हवा में, बहुत स्टूडेंट हवा में करके आ रहे थे। बहुत स्टूडेंट ने कहा कि सर हमने छोड़ ही दिया, पूरा पूरा ही छोड़ दिया, देखा पढ़ के समझ नहीं आ रहा, बिल्कुल कंप्लीटली छोड़ दिया। फेयर इनफ, ठीक है, वो बहुत ज्यादा करने लायक नहीं भी था। अब इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी, जैसे कि ये वाला जो पार्ट था ये कंपैरेटिवली इजी था और कई क्वेश्चन तो पीछे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से डायरेक्ट पूछे गए थे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन टफ भी थे, बट ब्रॉडली मैं इसको इजी टू मॉडरेट लेवल में कहूंगा। मैं हमेशा कहता हूं कि आपको ना क्वेश्चन ऐसे नहीं देखना होता कि 2 क्वेश्चन देख के आपको कि ये तो टफ है। आपको सिंपली ये देखना है कि अगर
उसमें से 70 to 80% क्वेश्चन इजी और मॉडरेट लेवल के हैं, तो वो इजी टू मॉडरेट लेवल है। मतलब अगर मैं 30 क्वेश्चन देखूं साइंस के, तो 30 में से 20 से 25 क्वेश्चन डुएबल थे, ठीक है, इजी टू मॉडरेट लेवल पे थे। अब 4-5 क्वेश्चन तो अब टफ रहेंगे रहेंगे, ठीक है, उसको हम छोड़ देते हैं साइड में, बट ये आपका इजी टू मॉडरेट लेवल पे था। अच्छा, बाकी जो पार्ट है ज्योग्राफी, अब ज्योग्राफी में क्या था कि कुछ क्वेश्चन बहुत इजी थे, ठीक है, बिल्कुल ही सीधा सीधा हमने क्लास में डिस्कस किए हुए हैं, बट जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चंस थे, वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन टफ थे। ऐसा नहीं था कि क्वेश्चन आपने ईस्टर आइलैंड हो गया या पर्ल जो एश्वरी वाला जो क्वेश्चन था, मतलब वो क्वेश्चन जो थे आपके टफ क्वेश्चंस कैटेगरी में आते हैं। अब आपको एक पॉइंट यहां पर जो समझना है, यहां पर मैं क्वेश्चन डिस्कस करने का ये इरादा नहीं है इस वीडियो में, इरादा ये है कि आपको ये समझना है कि अगर ये इस बार इजी था, तो जस्ट थिंक ऑफ सीडीएस 2 2024 का पेपर, जिसमें फिजिक्स के क्वेश्चन अच्छे खासे टफ थे, बहुत लोगों को पता ही नहीं लगा कि क्या पूछा, 11th-12th के क्वेश्चन भी पूछ लिए। इस बार बहुत हद तक जो पेपर था वो 9th और 10th क्लास की एनसीईआरटी में से था, सीधा सीधा क्वेश्चन थे उसमें से। तो अब ये मान लेना कि अब साइंस इजी ही पूछेगा, ये कहीं नहीं लिखा है, या यही नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे। पहली बात तो आपको ये समझना है, ये यूपीएससी के एग्जाम में कहीं पे भी ये नहीं लिखा कि यही पैटर्न रहेगा, यही नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछेंगे, यही डिफिकल्टी लेवल रहेगा। कि हिस्ट्री तो मैं पढ़ के नहीं जाऊंगा, हिस्ट्री तो बिल्कुल फायदा ही नहीं है करने का, ठीक है, 20 के 20 क्वेश्चन छोड़ के चला जाऊंगा। अगर अगली बार ये हुआ कि ये साइंस ऐसा टफ पूछा कि अच्छे अच्छों की हवा टाइट हो गई, और ये जो हिस्ट्री था ये बहुत ही आसान पूछ ले, ये ऐसा आपको हिस्ट्री में पिछले 4-5 साल में देखोगे, बीच में कई बार ऐसा, बहुत बार ऐसा हुआ है कि 11th और 12th, खासकर 12th क्लास की, जो मैं हमेशा बोलता हूं 3 एनसीईआरटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, उनमें से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछे हैं, बिल्कुल पता, ऐसा कहता पैरा का पैरा उठाया हुआ है, और बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो इट इज नॉट ऑलवेज के हाँ भाई मैं हिस्ट्री पढ़ के नहीं जाऊंगा, या ज्योग्राफी तो बहुत ज्यादा वो पूछ रहा है, ठीक है। पॉलिटी था, जैसे पॉलिटी पिछले साल नहीं पूछा था, ठीक है, एक पेपर में 2 या 3 क्वेश्चन ही थे पॉलिटी के, तो ये कोई फिक्स नहीं है कि 13 ही क्वेश्चन पूछेगा। पहली बात आपको जो लर्निंग यहां पे लेनी है वो ये है कि ये जो सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, अगर मैं इसको लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसको भी अब मैं एक सब्जेक्ट, छोटा सा एक सब्जेक्ट काउंट कर लेता हूं, 9 सब्जेक्ट। तो ये 9 सब्जेक्ट में से अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं ये कोई 3 सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट पढ़ के नहीं जाऊंगा, तो आप अपनी प्रोबेबिलिटी कम कर रहे हैं एग्जाम में सिलेक्शन की। ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन नहीं होगा, हो जाएगा, या तो सिलेक्शन बिल्कुल कट ऑफ क्लियर होगा, उसका भी फायदा नहीं है, क्योंकि तब आपको एसएसबी में बहुत अच्छा नंबर लेने पड़ेंगे, तब जाके आपका फाइनल। देखो अल्टीमेटली आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वो लिस्ट में नाम देखने के लिए, ठीक है, सिर्फ रिटर्न क्लियर करने के लिए नहीं, ठीक है। अगर हाँ भाई यही कि मैंने 3 बार 4 बार 5 बार रिटर्न क्लियर किया है, फिर अलग बात है, ठीक है। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आपको कट ऑफ से मिनिमम 10 से 15 नंबर ज्यादा लेने हैं, ठीक है। आपको वो अपना वो कहते हैं ना मेरिट में आना है, फाइनल लिस्ट में आना है, वो है टारगेट। तो उस टारगेट के लिए आपको यह समझना है कि आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको ये नहीं कर सकते कि मैं इकोनॉमी पढ़ के नहीं जाऊंगा, इकोनॉमी मेरे पल्ले नहीं पड़ती, हिस्ट्री मेरे पल्ले नहीं पड़ती, तो 32 क्वेश्चन बाहर हो गया, और फिर क्या हो गया, 32 क्वेश्चन हो गए, मेरे पास 88 क्वेश्चन बाकी बचे। भाई बाकी 88 क्वेश्चन ऐसे कोई हलवा नहीं थे कि हाँ भाई गया कोई भी करके आ गया, तो अगेन आपकी प्रोबेबिलिटी कम होती जाएगी, ठीक है। इकोनॉमी के कई क्वेश्चन बहुत आसान थे, कोर इन्फ्लेशन इतनी बार पढ़ा है, वो करेंसी एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन वाला क्वेश्चन कितना डिटेल में मैंने यूट्यूब के सेशंस में, पेड सेशंस में कितनी डिटेल में डिस्कस किया। तो कुछ क्वेश्चन आसान थे जो इजीली किए जा सकते हैं अगर आपने थोड़ा सा भी ढंग से पढ़ा है, ठीक है। तो आइडिया इज कि आपको, आप देखो हमेशा ऐसा होता है कि 2 से 3 सब्जेक्ट में आप बहुत अच्छे होंगे, ठीक है, जिनमें आपको आपका वो स्ट्रॉन्ग एरिया होगा, जिसमें आप बाकी लोगों से कहते हैं ना एक तरीके से जो है आगे होंगे, एज लेंगे। 2 से 3 सब्जेक्ट आपके एवरेज अब एवरेज लेवल पे होंगे, ठीक है, जिनमें आप एट पार स्कोर कर रहे होंगे मोस्ट ऑफ द जो अच्छे कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। और 2 या 3 सब्जेक्ट आप क्या हो सकते हैं जो ठीक लेवल पे हैं, छोड़ के नहीं जा रहे हैं आप, इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आप उसमें कर दे रहे हैं, टफ वाले को देख के नमस्ते कर दे रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं,
ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी आपको अपनानी पड़ेगी। हाँ, बट इसमें अब थोड़ा सा स्ट्रेटजी में ये है कि आपको ये ध्यान देना है कि अब मैं थोड़ा सा और स्पेसिफिक आता हूं कि हिस्ट्री को कैसे पढ़ सकते हैं। देखो हिस्ट्री के लिए ना बहुत वाइड है। तो मॉडर्न हिस्ट्री के आपसे दो ही क्वेश्चन पूछे, ठीक है, एक आपका डॉक्टर मुथुलक्ष्मी रेड्डी और एक रेड क्लिफ वाला क्वेश्चन, जो कि पर से मॉडर्न हिस्ट्री मतलब वो एसच मॉडर्न हिस्ट्री के भी नहीं थे। रेड क्लिफ वाला क्वेश्चन आप बहुत उसको जीके का क्वेश्चन भी मान सकते हो, जनरल जीके का, वो आप उसको मॉडर्न हिस्ट्री में नहीं भी कैटेगराइज करोगे तो भी चल जाएगा। तो प्रैक्टिकली मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन था ही नहीं कोई, जो प्रॉपर जो फ्रीडम स्ट्रगल वाला है, जो 1857 से लेकर 1947 तक हम इतना डिटेल में पढ़ते हैं, वो कुछ भी नहीं पूछा, ठीक है। तो ये हो सकता है, और किसी समय पर इस टाइम पीरियड में, इस 90 साल के टाइम पीरियड में 15-15, 16-16 क्वेश्चन भी रहते थे सिर्फ इसी टाइम पीरियड से। इसमें से एक एक फैक्ट लोग पढ़ के जाते थे, मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते थे। अब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मॉडर्न हिस्ट्री, अब आप कहोगे अच्छा मॉडर्न हिस्ट्री तो पूछा नहीं है, मैं पढ़ के नहीं जाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको एनालाइज करना पड़ेगा पेपर को, ठीक है। तो आप इसमें एनसीईआरटीज पढ़ें, ठीक है जी, और एनसीईआरटी पे बेस्ड क्वेश्चंस को करें। देखो हिस्ट्री को करने का तरीका जो मुझे समझ आता है कि आपने पहले एक बार पढ़ लो, एक बार उसकी स्टोरी समझ लो, कहानी समझ लो, अच्छा अच्छा ये हो रहा है। जैसे आपने सेशंस को देख लिया, पूरे वीडियो लेक्चर्स को देख लिया, कहानी बैठ गई। अब अभी ये मत सोचो कि उसको सारे फैक्ट्स आपने एब्जॉर्ब कर लेने हैं, फिर आप क्वेश्चंस को करो इसके ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि वैसे तो एक खैर सबके लिए ही एप्लीकेबल है, सारे सब्जेक्ट्स के लिए, पर हिस्ट्री के लिए थोड़ा ज्यादा एप्लीकेबल है, क्योंकि हिस्ट्री में ना बहुत ज्यादा फैक्ट्स को याद रखना, उसकी ट्रिक्स देखो, ट्रिक्स बनाने की कोशिश करो, वो हमने क्लास में भी डिस्कस किया है, बहुत सारी ट्रिक्स हमने क्लास में डिस्कस की हैं, अपनी ट्रिक्स बनाओ। द आइडिया इज कि जब जितना आप हिस्ट्री को इस तरीके से समझोगे कि मेरे को ये लिमिटेड सोर्स रखना है, जैसे एनसीईआरटीज हैं, और एनसीईआरटीज को मैक्सिमाइज करना है, उसमें से पूछ लिया तो ठीक है, अदरवाइज जैसे मैंने कहा जय हिंद नमस्ते वहीं कर देंगे आपने। अब बात आता है आपका करंट अफेयर्स, तो ठीक है, करंट अफेयर्स वाज मॉडरेट लेवल का करंट अफेयर्स था, कुछ क्वेश्चन टफ कह सकते हैं, कुछ इजी थे, ठीक है, कुछ कुछ सीधा भी क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, तो ये आपको पढ़ना है। करंट अफेयर्स की वेटेज रहती है, बीच में एक बार करंट अफेयर के 29 क्वेश्चन भी पूछे गए थे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि करंट अफेयर्स भी कई बार होता है कि बहुत ज्यादा पूछ लेता है, तो करंट अफेयर्स को आपको रेगुलरली कवर करना ही करना है। अब जो ये वाला जो पार्ट है, इकोनॉमी वाला पार्ट, मैं ये सबसे पहले हिस्ट्री इकोनॉमी क्यों ले रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि जो एनालिसिस निकल कर आता है वो यही आता है कि भाई ये है, मतलब आपको जो है सबसे पहले इनको राइट ऑफ कर दिया जाए, ठीक है। उसका राइट ऑफ करने का फायदा नहीं है। अगर आप सीएपीएफ का भी पेपर दे रहे हैं फिर तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने सीएपीएफ का भी पेपर दे रहे हैं, क्योंकि सीएपीएफ के पेपर में जीएस ही है सब, उसमें इंग्लिश वाला वो बैकअप ऑप्शन नहीं है कि इंग्लिश में मैंने 70 स्कोर कर लिया तो इसमें मेरा 30-35 भी आया चल जाएगा। वहां तो मेनली खेल ही सारा जीएस का है, ठीक है। तो वहां तो कहानी तभी बनेगी जब आप सारे सब्जेक्ट्स में अच्छे ठीक ठाक हैं। तो इकोनॉमी में 10 क्वेश्चन, अब आपको ये समझना है कि भाई जो डुएबल पार्ट है 11-12 का, वो माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स, वो डुएबल पार्ट है, वो आप करके जाओ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो और साथ में मॉक क्वेश्चंस, चैप्टर वाइज क्विजेस हमने एनसीईआरटी जो पोर्टल है उसमें है, या कहीं से भी आपको मिलते हैं, ठीक है। इट इज नॉट नेसेसरी, बट क्योंकि उस पर काफी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, यू कैन जस्ट चेक इट आउट, उन क्वेश्चंस को आप जाकर देख सकते हो। अच्छा, अब यहां पर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में मैं हमेशा बोलता हूं आप 9th और 10th क्लास की एनसीईआरटी पे फोकस करो। अब क्या हुआ कि एक बार क्वेश्चन कुछ पूछ लिए ज्यादा टफ, तो सबने 11th-12th की साइंस पढ़नी शुरू कर दी। दैट इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम, उतना टाइम आपके पास नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा कि इसमें आप ये सोचो कि मेरे को 9th और 10th क्लास की एनसीईआरटी में से मैक्सिमाइज करना है। इवन इफ आप ये कहते हो कि पेपर टफ आया, ठीक है, और मैंने उसमें से 30 में से 20 ही क्वेश्चन कर पाया मैं साइंस के, पर मेरे 20 के 20 ठीक हैं, या 20 में से 18 या 19 ठीक हैं, दैट इज फेयर इनफ, ठीक ठाक है वो, ठीक है। आपका एटलीस्ट ये हो गया कि आपने मतलब अच्छी एक्यूरेसी के साथ कर लिया, रादर देन डूइंग, हाँ कुछ कुछ टॉपिक ऐसे हो सकते हैं कि जो आप एक्स्ट्रा पढ़ के जाओ 11-12 के, बट नॉट गेटिंग टू मच इनटू इट। फोकस
आपका मतलब कहते हैं ना साइंस में 95% टाइम शुड बी डिवोटेड टू दिस पार्ट। ये अच्छा खासा है, ये इतना आसान नहीं है। ये आपको लग रहा है किसी को कि हाँ वही 9th 10th की साइंस तो क्या ही है, उसमें क्वेश्चन काफी बनते हैं और काफी डेप्थ में भी क्वेश्चन चले जाते हैं। अगर आप इसको कवर कर लेते हो तो आपके 20 से 25 क्वेश्चन बहुत आराम से आप कवर कर सकते हो। ठीक है, तो ट्राई टू फोकस ऑन दोज एरिया विच यू कैन स्कोर वेल। ठीक है, पॉलिटी के लिए देखो स्टैंडर्ड है, एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, लक्ष्मीकांत इज अ वेरी गुड बुक। ठीक है, एम लक्ष्मीकांत। और बट अब कुछ कुछ आपको फैक्ट्स देखने पड़ेंगे। ये देखो आजकल ये पूछ रहा है ज्योग्राफी में भी क्या करता है कि पहले हम पढ़ते थे कि टॉप 4 स्टेट्स जिसकी पॉपुलेशन वाइज, बॉटम 4 स्टेट्स, अब बीच में से 4 स्टेट उठा लेगा, अरेंज करो। इस बार राज्यसभा की सीट्स पूछ ली, 4 स्टेट्स पूछ ली, उसमें पूछा सबसे ज्यादा किसकी है नंबर ऑफ सीट्स। तो ये थोड़ा सा आपको ना जो डाटा है, या लोकसभा स्पीकर पूछ लिए थे कि उनको अरेंज करो। ठीक है, लोकसभा स्पीकर पहले कौन रहा, तो वो थोड़ा लिस्ट जो है जब भी आप देखते हैं, मान लो वाइस प्रेसिडेंट्स की आप लिस्ट देखते हो, प्रेसिडेंट्स की लिस्ट देखते हो, तो थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, थोड़ा सा अब अपने दिमाग में कुछ ट्रिक भी बना सकते हो कि अच्छा इस समय पर कौन रहा, इस समय पर कौन रहा। ठीक है, किसके कालखंड में कौन रहा, मतलब ऐसे भी याद रख सकते हो उसको प्रधानमंत्री, क्योंकि प्रधानमंत्री के नाम याद रखने थोड़े आसान है क्योंकि वो ज्यादा सुनते हैं हम। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के नाम उतना फ्रीक्वेंटली नहीं सुनते हम, तो उनको उनके साथ रिलेट कर सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है। वैसे हमने बहुत सारी इसकी ट्रिक भी डिस्कस करी है क्लास में, बट इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द स्टूडेंट्स। सारे स्टूडेंट नहीं होंगे ऑब्वियसली कोर्सेज में, बैच में, तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, दे वांट टू मैक्सिमाइज देयर स्कोर, तो दे हैव टू रिलेट द थिंग्स। ठीक है, इट इज नॉट, यू डोंट हैव टू सी अ फैक्ट इन एन आइसोलेटेड मैनर। ठीक है, आपको यह समझना पड़ेगा कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं पॉलिटी में। जैसे मान लो आप ये देख रहे हो कि 84 से लेकर 89 के बीच में राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। अच्छा, उस समय राष्ट्रपति कौन थे, अच्छा उस समय उपराष्ट्रपति कौन थे, या राष्ट्रपति थे, 2 थे, तो कौन कौन 2 थे, पहले कौन था फिर बाद में कौन था। अच्छा, जो राजीव गांधी थे उनके उनके कालखंड में जो है किस तरीके की योजनाएं आई। तो इसमें ना आप बहुत सारी चीजें कर रहे हो, आप पॉलिटी भी कवर कर रहे हो, इकोनॉमी भी कवर कर रहे हो। ठीक है, बहुत सारे फैक्ट्स कवर कर रहे हो। अगर आप आइसोलेटेड चीजों को पढ़ोगे तो क्या होगा कि बर्डन होगा वो चीज। सिमिलरली व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट से अटल बिहारी वाजपेयी जी, ठीक है, सो 98 टू 2004, अच्छा क्या क्या चीजें रही। ठीक है, अच्छा तो एक जो प्रधानमंत्री होता है वो अपना एक आइडियोलॉजी के साथ आते हैं और उससे आप बहुत सारी चीजों को रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है मतलब आपको समझना पड़ेगा, ये चीजें रिलेट करनी पड़ेंगी। मैं थोड़ा कंटेंट की तरफ जा रहा हूं, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो आपको ये एनालाइज करना है कि अभी जो आपके पास 5 महीने हैं, इन 5 महीनों में आपके जो पहले 2 महीने हैं, ये आपका मोस्ट ऑफ द सीडीएस एस्पिरेंट्स के साथ एक प्रॉब्लम, बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो 1 महीने पहले या 2 महीने पहले जागते हैं। वो फिर ढूंढते हैं कि किसी ने मैराथन सीरीज ली है, किसी ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए। हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत अच्छे चले, अभी बहुत बच्चों ने देखे, बहुत बच्चों का फोन आ रहा है कि सर हमने अभी हमें आपका चैनल पता लगा और बहुत डिटेल में है, बहुत अच्छा मतलब रिस्पॉन्स है। बट मेरा ये कहना है कि ठीक है, अगर आपने सिलेबस पढ़ा है उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं, दैट्स फाइन। ठीक है, दैट्स काइंड ऑफ कंसोलिडेटिंग द होल थिंग। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ के भी आप क्लियर कर लेंगे, ऐसा कुछ वो नहीं है, अगर आपने शुरू से आप बहुत अच्छे रहे हो पढ़ाई में। बट जनरली सारे सब्जेक्ट में कोई अच्छा हो, इंग्लिश में भी अच्छा हो, कम होगा मतलब। ठीक है, जनरली स्कूल में कॉलेज में उतना सिंसियर नहीं होता कोई, या उतनी ध्यान ध्यान से हमने चीजें नहीं पढ़ी हैं। तो आपको ना पहले ये 2 महीने आपको ये समझना है, जो वीकेस्ट एरिया है आपके उन पे काम करो, बैठ जाओ, बनाओ। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये सबके लिए अपना अपना अलग अलग है। आपने इसमें से ना ये देखो कि मेरे ज्योग्राफी के कितने क्वेश्चन ठीक हुए, मेरे हिस्ट्री के मैंने कितने क्वेश्चन किए, हिस्ट्री तो खैर बहुत लोगों ने छोड़ दिया है, पॉलिटी, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कितने कितने क्वेश्चन ठीक किए। तो आपको ना थोड़ा इस लेवल पे, रादर देन जस्ट थिंकिंग ऑफ कट ऑफ, इस लेवल पे जाओ थोड़ा सा। उससे क्या होगा, 2 चीजें होंगी, एक तो पेन होगा। पेन क्यों होगा, पेन होगा अरे यार मेरे तो 10 में से 2 ही क्वेश्चन ठीक है, मेरा तो एक ही ठीक है, 4 ही क्वेश्चन ठीक है, 5 6 तो बहुत कम लोगों के होंगे। तो उससे ना थोड़ा पेन भी आएगा, बट वो
वो पेन थोड़ा सा आपको मोटिवेट भी करेगा। मोटिवेट कैसे करेगा कि हाँ भैया यार ये इसमें तो अच्छा किया जा सकता था, ये हर स्टूडेंट ये भी फोन करके कह रहा है ये 4 क्वेश्चन, ये 5 क्वेश्चन मैं कर सकता था, ये मेरे वीक मतलब मैं थोड़ा सा और मेहनत करता तो ये 5-6 क्वेश्चन कर लेता। तो वो कौन से एरियाज हैं जो आपको लग रहा है कि हाँ थोड़ी सी और मेहनत से मेरे ठीक हो जाते, तो उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो एंड डोंट मिस दिस पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट टाइम ये आप ल्यूसेंट से पढ़ो। वैसे मैं इसको लेकर सेशंस लेकर आऊंगा, कंप्यूटर को लेकर भी। ठीक है, अभी नहीं, अभी हमारा फोकस और बहुत सारी चीजों पर है, सीएपीएफ का एग्जाम भी है, बट इसको इसको लेकर भी हम कवर करेंगे। ठीक है, बोथ इन द पेड सेशन और एक थोड़ा ब्रीफ सेशन में यूट्यूब पर भी ले आऊंगा। ठीक है, तो ये जो है कंप्यूटर पे भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि वो 5 क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हैं, वो भी आपकी सिलेक्शन में काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि 5 क्वेश्चन लगभग जो है चार चार नंबर अगर हम देखें तो सीधा सीधा आपके वो बनते हैं। ठीक है जी, ओके। अब इसमें एक और चीज जो है वो जो मैं यहां पर कहना चाहता हूं, ज्योग्राफी का जो पार्ट है, ज्योग्राफी के पार्ट में 11th और 12th की ज्योग्राफी, और इसमें भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस चैप्टर वाइज क्वेश्चंस। ठीक है, एनसीईआरटी को लेकर, ncrtquiz.com को लेकर मैं बार बार इसलिए जो इस सेशन में कह रहा हूं, आप फ्री टेस्ट बहुत सारे हैं उसमें, आप जाके फ्री टेस्ट करो। ठीक है, हर चैप्टर हर बुक का हमने पहला चैप्टर फ्री रखा हुआ है। द आइडिया इज दैट यू कैन सी व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर देयर, बट द मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको ना जब आप एक चैप्टर पढ़ा और उसी टाइम पे उसको कवर किया तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ मेरे कौन से वीक एरियाज रह रहे हैं, कौन से मेरे स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं और कहां पर मेरे को इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। तो ये जो थोड़ा सा स्ट्रेटजी है आपको उस तरीके से डिवाइस करनी पड़ेगी। ठीक है, एट द एंड मैं ये कहूंगा कि जो अगले 20 डेज हैं उन पे आप OIR की प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, और अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करके उनको 2 महीने का टारगेट रख लो। अब 2 महीने के टारगेट में सपोज आपके 2 या 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो वीक हैं, उनके लेक्चर्स देख लो। ठीक है, पहले तो लेक्चर्स देख लो, जहां से भी आपको अच्छे लग रहे हैं, बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज उनके क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, जब आप क्वेश्चंस करते हो तो चीजें कहते हैं ना और ज्यादा क्लियर होती हैं। ठीक है, क्वेश्चंस देख लो उसके, और एनसीईआरटी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको देख लो, और शॉर्ट नोट्स, वैसे तो मैंने पेड सेशंस में शॉर्ट नोट्स भी दिए हैं, या फिर आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, शॉर्ट नोट्स वैसे तो आज के टाइम पे जो है बहुत आसान है शॉर्ट नोट्स भी। ठीक है, आराम से आप, अगर आपके पास मटेरियल है तो आप बहुत सारे AI टूल्स हैं उसके थ्रू भी आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। तो वो आप अपने नोट शॉर्ट नोट्स बनाओ, बट अपने हैंड रिटन बनाओगे तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, वो थोड़ा लंबे समय तक रहता है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ट्रिक्स। इतने सारे बच्चों का मेरे को मैसेज आया है, इतने सारे बच्चों का मैसेज आया है कि सर आपकी ट्रिक्स बड़ी काम करी, क्योंकि हमने कुछ एक्रोनिम बनाई, ट्रिक्स बनाई। मैं कोशिश करता हूं हर एक चीज को हम रिलेट कर दें, याद रह जाए। वो देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है ना, जीएस में जब पेपर देखते हैं और इतने अलग अलग सब्जेक्ट हैं, तो वहां पे ना हम आधा दिमाग तो हमारा कहते हैं ना, आधा जो दिमाग है वो ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि ओवरवेल्ड हो जाते हैं वहां पर। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो जो ट्रिक है ना, वो ट्रिक वहां पर एक सेवियर का काम करता है, और यू विल बी एबल टू रिकॉल, अच्छा हाँ यार इससे चीज ये रिलेट किया था। सूर्य किरण, मैंने सूर्य किरण, सूरज की किरण ऐसे करके डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये आप उसको उस तरीके से समझ सकते हो। ठीक है, फिर मैंने वो बताया था कि जी जो कबीर है वो कबीर से कुवैत, कस कुवैत, तो इस तरीके से चीजें याद रहती हैं। तो या फिर बहुत सारे एक्रोनिम जो वो काला जहर, वो काराकोरम, लद्दाख, जसकार, इस तरीके से, फिर ऊपर कुनलुन माउंटेन्स हैं। तो छोटी छोटी ट्रिक्स ये आपकी काम करती हैं आपको ये आंसर्स को सॉल्व करने में। तो ये आपको फोकस करना है। आखिरी का 1 महीना आपका, बीच का 1 महीना भी आऊंगा, आखिरी का 1 महीना फिर जो है आपका वो होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अच्छा, बहुत सारे बच्चे सर मैं सीडीएस के देखूंगा, सिर्फ सीएपीएफ के नहीं देखूंगा। मतलब मेरे को ये नहीं समझ आता इसमें किस बात की ईगो है। ठीक है, मतलब वो अलग ईगो चल रही होती है भाई, यूपीएससी के क्वेश्चंस हैं वो भी।
यूपीएससी ने एक ऑफिसर लेवल एग्जाम में पूछे हैं, उनको भी देखो, ठीक है। तो आई डोंट नो व्हाट इज द लॉजिक कि आप उसको छोड़ के जा रहे हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आज के टाइम में थोड़ा ज्यादा हो गई है, कि सबको ना शॉर्ट में चाहिए। किसी ने कहा कि सर इकोनॉमी की वीडियो ना बड़ी लंबी थी, मैंने कहा अच्छा कितनी? 5 घंटे की थी। डिफेंस ऑफिसर अगर आपको बनना है, ठीक है, आई कैन टेल यू फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस, अगर आपको डिफेंस ऑफिसर बनना है, उसके लिए जो पहली चीज चाहिए वो पेशेंस चाहिए। आप इतने फार फ्लंग एरिया में पोस्टेड होंगे शुरुआत में, ठीक है, जहां पे ना मतलब कहीं अगर आप वो नीरू गुरेज और कश्मीर हाई एलटी में चले गए, वहां तो ना एक पक्षी भी दिख जाता ना तो खुशी हो जाती है, अरे चलो कोई तो दिखा, ठीक है। आप समाज से, दुनिया से कट ऑफ, ठीक है, आई वॉज पोस्टेड इन त्रिपुरा, दुनिया से कट ऑफ। तो अब ये जो क्विक वाला काम है ना, क्विक नहीं है, ठीक है। मैगी नहीं है 2 मिनट की जो बनाई और खा ली। वैसे 2 मिनट में मैगी बनती नहीं है, इस पे भी बहुत रिसर्च हो चुकी है कि नहीं बनती है। वो एक साइकोलॉजिकल टूल है, वो आज की जनरेशन को बताने के लिए कि 2 मिनट में बन जाएगा, बस जल्दी हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, हर चीज जल्दी। वो जल्दी नहीं होगा, ठीक है, ये मतलब मान के चलो। अगर आपको कोई क्विक फिक्स सॉल्यूशन चाहिए, तो वो क्विक फिक्स सॉल्यूशन पहले तो काम नहीं करेगा पेपर में। अगर काम कर गया तो वो सिर्फ कट ऑफ क्लियर करेगा। फाइनल सिलेक्शन लेनी है, वो है टारगेट, ठीक है। और ये प्रोसेस है, प्रोसेस पे फोकस करो, प्रोसेस में लर्निंग को फोकस करो कि कहां पे हमें काम करने की जरूरत है। ये कुछ चीजें हैं, वो शॉर्ट शॉर्ट क्विक फिक्स सॉल्यूशन नहीं काम करेगा, ठीक है, ये तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, ठीक है। और आप यू गिव मी द नेम ऑफ अ स्टूडेंट और एनी पर्सन, हमने किया, रिटर्न क्लियर कर लिया तो फिर वहां फंस जाओगे, ठीक है। तो इट्स अ प्रोसेस। क्योंकि अच्छा, बहुत लोगों को लगता है एसएसबी में भी आपकी जो जनरल स्टडीज का जो पार्ट है वो काफी मतलब काफी वेटेज रखता है, ठीक है। लेक्चरेट के लिए आपको बोलना है, इंटरव्यू फेस करना है, तो उसमें आपकी एक अच्छी जनरल नॉलेज होनी जरूरी है, अवेयरनेस चीजों के बारे में, एक ओपिनियन चीजों के बारे में, एक बैलेंस्ड ओपिनियन चीजों के बारे में होना जरूरी है। वो तभी आएगा जब आप चीजों को तसल्ली से अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। तो ये था कुल मिला के जो मेरा आइडिया है CDS 2 2025 को लेकर, दैट यू हैव ओनली 5 months लेफ्ट। डोंट फ्रिटर अवे दैट टाइम, just thinking of whether I will clear the कट ऑफ और नॉट, ठीक है। और इधर उधर बहुत सारी चीजें देख के 3-4 महीने निकाल दिए, फिर आखिरी में 1 महीने बैठ गए, अब बैठेंगे हम। सॉरी टू से, ये काम ऐसे ही चलता रहेगा। तो 5 महीने मोर देन सफिशिएंट है, ट्रस्ट में। अगर आपने 5 महीने तसल्ली से लगा लिए, ठीक है, जस्ट फोकस। ये मैंने पूरा वीडियो जीएस पे फोकस किया था, ये सेम चीज आपकी इंग्लिश के लिए भी है। इंग्लिश का भी अच्छा, बहुत सारे बच्चे इंग्लिश के भरोसे गए थे कि इंग्लिश का पेपर तो आसान है, अरे छोड़ देंगे, और जीएस तो बस 25-30 नंबर लेने हैं। उल्टा हो गई कहानी। जीएस थोड़ा थोड़ा कंपेयर पिछले साल से थोड़ा सा इजी आ गया कंपैरेटिवली, अगर मैं पिछले साल के विज़ा भी देखूं। और सीडीएस 1 2024 के लेवल से तो बहुत इजी था, अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं। हो सकता है मेरी बात से कोई लोग करेंगे नहीं, बट आप सीडीएस 1 2024 का पेपर देखना जीएस का, वो मतलब वो नेक्स्ट लेवल था। उसमें तो सिविल सर्विसेज वाले जो एस्पिरेंट है, कहते ना, उनकी हवा टाइट थी उसमें, अगर कुछ जो वो गए थे उसमें, ठीक है। और कई सिविल सर्विसेज वाले स्टूडेंट्स ने जब उसको अटेम्प्ट किया तो उन्होंने कहा कि यार ये तो पसीने छुड़ा देगा, ठीक है। तो उस हिसाब से इस बार पेपर कंपैरेटिवली इजी था, पर इंग्लिश टफ कर दिया। तो थोड़ा सा अच्छी बात है कि वो बैलेंस आउट हो गया, ठीक है, कि जीएस और इंग्लिश थोड़ा सा बैलेंस आउट हो गया। तो इसलिए आपको कहते ना कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी। मैं एक चीज, एक आखिरी, थोड़ा वीडियो बड़ा हो गया आई नो, एक बात कह के एंड करूंगा वीडियो को, कि देखो आज के जमाने में दे वांट टू रिक्रूट एन ऑफिसर, ठीक है। उनको रट्टू तोता नहीं चाहिए, उनको गूगल, या आज के टाइम में गूगल है, आज के टाइम में एआई टूल्स हैं, इन डालो सारी इंफॉर्मेशन है। तो उनको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए, एप्लीकेशन ऑफ माइंड, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग के वो सरप्राइज देख के घबराए ना, कोई भी सरप्राइजिंग सिचुएशन, क्योंकि जिस जॉब प्रोफाइल में आप जाना चाह रहे हैं उसमें मेन चीज ही सरप्राइज है। और जब आपको सरप्राइजेस मिले, यू नो हाउ टू हैंडल योर सेल्फ,
और आप उस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं और कैसे अपनी एप्लीकेशन ऑफ माइंड वहां पे इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं अपने माइंड को, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, वो आपको ध्यान में रखना है इस एग्जामिनेशन में। वो यूपीएससी का जो पैटर्न चेंज हो रहा है, ये कहीं ना कहीं उसी चीज को ध्यान में रखते हुए है। उनको पता है, उनको ये सारी चीजें पता है, एआई टूल्स आ गए, बहुत सारी चीजें आ गई, एंड दैट इज एग्जैक्टली द रीजन दैट दे वांट समथिंग न्यू एवरी टाइम इन द एग्जामिनेशन। वो कंसिस्टेंट नहीं है कि हाँ भाई वही सेम पैटर्न चल रहा है। ठीक है, उससे फिर वो जो लॉट आएगा ना, वो दे डोंट वांट दैट लॉट। उनको पहला जो स्टेज है सीडीएस का, वो रिजेक्शन है, एसएसबी सिलेक्शन। ये ध्यान देना, क्योंकि 1.25 लाख 1.5 लाख बच्चा पेपर दे रहा है, 7 से 8 हजार का रिटर्न क्लियर होगा। तो ये वो चाहिए जो, मतलब वो वाला नहीं चाहिए जो, वो जैसे मैंने कहा रट्टू दो नहीं चाहिए, जो एप्लीकेशन ऑफ माइंड, जो सरप्राइजेस के लिए रेडी है। कोई कैसा भी पेपर दो, मैं सब पढ़ के आया हूं, कुछ एरिया मेरे बहुत स्ट्रांग है, वो पूरी से ना प्लानिंग स्ट्रेटजी के साथ आया है। इट इज लाइक यू आर गोइंग इन टू द वॉर, यू आर सेइंग कि नहीं नहीं तुम्हारे पास यही हथियार होना चाहिए और इस हथियार को कैसे काटना है वो मैंने सीखा है। अगर तुमने कोई नया हथियार यूज कर लिया, उसके लिए मैं रेडी नहीं हूं, उसके लिए मैं प्रिपेयर नहीं हूं, ये कहानी नहीं चलेगी एग्जाम में। ठीक है, तो आपको सारी चीजों के लिए प्रिपेयर होना है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच। आई होप कुछ आपको सीखने को मिला, कुछ चीजें माइंड में क्लियर हुई होंगी। दैट वॉज द इंटेंट ऑफ द वीडियो। ज्यादा हल्ला गुल्ला शोर करके, ज्यादा लाउड करके वीडियो बनाना मेरा नेचर नहीं है, ना मैंने बनाई है पहले। द आइडिया इज कि हम बात को थोड़ा कॉन्टेंटफुली रखें, कंटेंट दें और जो आपकी हेल्प कर सके एग्जामिनेशन में। दैट्स द आइडिया। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।